प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी संग विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने एक कोमल जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, क्या कलयुग में भी ऐसा प्रेम संभव है जहां पति पत्नी जन्मों तक साथ रहें? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, इसका उत्तर एक दिव्य कथा में छिपा है। सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। प्रिय दर्शकों, यह सिर्फ एक कथा नहीं, एक गूढ़ रहस्य है प्रेम और पुनर्जन्म का। इसे अंत तक अवश्य सुनें और अगर मन को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपने भाव प्रकट करें। एक समय की बात है। मद्र देश में चित्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम नंदिनी था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और पूरी तरह से चरित्रवान थी। उसकी शादी भी एक चरित्रवान राजकुमार से हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद, सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक संतान की। इसी बात को लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तब वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजन भी किया है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वह है संतान। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, समय आने पर एक दिन वह राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थी और उन सभी के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी पुनः जन्म लेती है। उधर वह राजकुमार जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह को मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह से निर्णय करता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र के लिए एक उपयुक्त बहू खोज कर लाओ। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। तोता राजा की बात सुनकर राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, मैं वैसी ही राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगा। तोता एक एक राज्य में जाकर कई राजकुमारियों से मिला, लेकिन उसे कोई भी उपयुक्त नहीं लगी। फिर एक दिन वह एक बहुत सुंदर वन में पहुंचा। वहां एक पेड़ के खोखले तने को देखकर उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ठीक रहेगी। जैसे ही वह उस पेड़ के खोखले हिस्से में जाने वाला था, अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह डरावनी बात सुनकर उस खोखले हिस्से में नहीं गया और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश रुकने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है और किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही शुभ रही। आप अपने राजा के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपनी रानी यानी राजकुमारी के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों, और मैं भी अपनी राजकुमारी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ
जिसमें सारे गुण हों। फिर भगवान विष्णु इस कहानी को आगे बताते हुए लक्ष्मी जी से कहते हैं, फिर तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी। तुम्हारा राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारी राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था, मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे, वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल गई है। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे, तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया। उसने राजा से जाकर कहा, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था, उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वो राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और उसने तोते और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, वह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो वरना हम दोनों बेवजह मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारें, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। और फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। जब राजा के नौकर उन्हें मारने पहुंचे तो वे वहां नहीं थे। उन्होंने तोते और मैना को बहुत खोजा, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर उन्होंने यह सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है तोते और मैना को शाही आदेश का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल आए और आकर तोता राजा के दाहिने भुजंग, कंधे पर और मैना बाएं भुजंग पर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपको एक खुशखबरी सुनाने आए थे। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। फिर तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपके यहाँ भी। उस राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब यह शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर उसे प्रसन्न कर दिया। तोते ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो वह बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे तोते और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वह पर्चा देखा और देखा कि वह तोते के साथ ही आया है, तब उसे तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भेजवा दी।
उसने कहा, यह तस्वीर देखकर बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी और वह उसे अपने हाथ में ही लिए रखती थी। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया, राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते से कहा कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार को उसकी मनपसंद लड़की मिल गई है, वह 10 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदरपूर्वक झुककर राजा को प्रणाम किया और उड़ता हुआ अपने देश की ओर रवाना हो गया। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही नई और भव्य वेशभूषा तैयार करवाई। बहुत सारी चीजें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम किस्म के इत्र इकट्ठे किए गए। राजा ने हर चीज को स्वयं याद करके एक एक करके मंगवाया। महीने जल्दी ही बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया राजा को पता ही नहीं चला। परंतु अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर विवाह के लिए जाना अपने पिता का अपमान माना जाता। जैसे ही शोककाल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार शीघ्र ही वहां पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। किंतु यदि वह राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहीं उसका प्रिय तोता मारा गया। बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और वे आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। यह बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर आई, कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वह बगीचा था। उसने उस बगीचे की ओर नजर डाली और वहीं उसने राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अब भी उसके पास थी। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, पर सीधे अपने महल लौट आई, क्योंकि उसे अपना प्रिय मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ उसे भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले, और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली डाल दे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो दासी ने उसे खाने की थाली में उंगली डालने को कहा। जब उसने चावल में अपनी उंगली डाली तो उसमें से उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा, राजकुमारी तो मुझे प्रेम करती है। यह सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और दासी को देकर वापस भेज दी। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी।
उसने आधी रात को अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो, अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने देश ले चलो, जहां कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस जिस नगर में पहुंचे, वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी सोचने लगी कि शादी राजकुमार से कैसे हो सकती है। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यही सोच रही थी कि आखिर मेरी शादी इस राजकुमार से कैसे हो सकती है। फिर उसने भी एक तरकीब निकाली और अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वे वहां पहुंचे, तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो अब भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे पहचान पाती? उधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह लड़की जहां भी जाती, भैंसा उसके पीछे जाता। रात को जब वह लड़की भैंसे के गले से फंदा निकाल देती, तो वह राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता। लेकिन जैसे ही सुबह होती, वह फिर से फंदा उसके गले में डाल देती और वह फिर से भैंसा बन जाता। दिन भर वह उसके साथ घूमता रहता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन बीत चुके थे। वह पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगी। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो? फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी के रूप, सूरत और बोलचाल से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने उसे अपने दरबार में कोतवाल नियुक्त कर दिया। समय बीतता गया, कई वर्ष गुजर गए। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। अब नगरवासियों ने उस कोतवाल, जो वास्तव में राजकुमारी थी, को राजा बना दिया क्योंकि उसका व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। वह भैंसा बहुत काम का था। वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघ कर बता सकता था। फिर एक दिन वह भैंसा अचानक गुम हो गया। राजा ने नगर में सूचना भिजवा दी कि नगर के सभी भैंसे इकट्ठा किए जाए। यह सूचना जादूगरनी के पास भी पहुंची। जब सब भैंसे दरबार में लाए गए, तो जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा को बताया कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा, तो वह क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि उस भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे की गर्दन में पड़ी रस्सी को खींचा, वह रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और वह भैंसा अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गई।
उसने जादूगरनी बुढ़िया को पकड़कर कारागार में डलवा दिया और नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक पुरुष का रूप लेना पड़ा था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ। इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी समझें। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार राजा बना और राजकुमारी रानी। फिर रानी ने उस जादूगरनी की बेटी को भी कैद में डाल दिया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उसे भी अब राजा की कैद का सामना करना पड़ा। एक दिन राजा और रानी भ्रमण के लिए निकले। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो एक पेड़ के पास रुककर विश्राम करने लगे। वह पेड़ कई वर्षों पुराना था। उसी पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने प्रेम का चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी दृष्टि उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गईं। रानी ने कहा, केवल एक मलाल है कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में हम फिर एक होकर मिले हैं, पति पत्नी के रूप में। यह हमारा प्रेम ही था जो हमें फिर मिलाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह जन्म सफल हो गया। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोध नहीं रखते, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर को मजबूत रखते हैं, वे कई जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची कोई इच्छा भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जैसे कि राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसे संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि इस कथा से दूसरा ज्ञान यह प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए चाहे उसने जितनी भी चालें चलीं, वह राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वही राजकुमार इस जन्म में फिर उसी राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज भाग्य में नहीं होती, वह चाहे जितना भी प्रयास कर लो, नहीं मिलती। इसलिए कभी भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैदखाने में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद में बीत गया। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी जी ने यह कथा पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं यह कथा सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।